हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर फिजिक्स का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं जो कि एसी करंट चैप्टर के एलसीआर टॉपिक पर बेस्ड है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में भी अपलोड किया हुआ है और आज भी मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टॉपिक पर अपलोड कर रहा हूं। उसमें 4 ऑप्शंस हैं और तुम्हें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को मैं बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर देता हूं। तो क्वेश्चन है, आरएलसी सर्किट सीरीज में एक एसी सोर्स से कनेक्टेड है। आर के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट है, एल के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप 50 वोल्ट है और सी के अक्रॉस आरएमएस वोल्टेज ड्रॉप 80 वोल्ट है। तुम्हें बताना है कि इस एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर कितना है। तो वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। तो इसका सॉल्यूशन समझने के लिए इसी टॉपिक पर जो क्वेश्चन मैंने कल के वीडियो में अपलोड किया था वो सॉल्यूशन भी तुम्हें देख लेना चाहिए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन तुम्हें इजीली समझ में आएगा। तो सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है कि सर्किट का आरएमएस करंट और वी आर जो है वो सेम फेज में होता है। वी एल जो है वो आरएमएस करंट से 90 डिग्री लीड करता है, इसलिए वी एल वी आर से भी 90 डिग्री लीड करेगा। वी सी आई आर से 90 डिग्री लैग करता है, इसलिए वी सी वी आर से भी 90 डिग्री लैग करेगा। VC और VL के बीच 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे का अपोज करेंगे और इसका जो नेट वोल्टेज है वो 80 माइनस 50 30 वोल्ट होगा। क्योंकि VC बड़ा है इसलिए नेट वोल्टेज का जो नेचर है वो कैपेसिटिव होगा, मतलब नेट वोल्टेज जो है VR से 90 डिग्री लैग करेगा। अब इसका करस्पॉन्डिंग वोल्टेज ट्रायंगल बनाया जाए तो वो ये बनेगा। अगर ये VR की डायरेक्शन है तो ये RMS करंट की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि दोनों सेम फेज में होते हैं। और ये जो फाई है सोर्स के RMS वोल्टेज और RMS करंट के बीच का एंगल होगा। अब इस ट्रायंगल में अगर मैं मैग्नीट्यूड रिप्लेस कर दूं, VR की जगह मैंने 30 वोल्ट रख दिया, VC माइनस VL की जगह भी मैंने 30 वोल्ट रख दिया, तो ये ट्रायंगल इस तरह से फॉर्म हो गया। मुझे पावर फैक्टर निकालना है, मतलब मुझे cos फाई की वैल्यू निकालनी है। तो इस ट्रायंगल से मैं tan फाई की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि 30/30 इक्वल टू 1 होगी। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करस्पॉन्डिंग राइट ट्रायंगल बनाओ तो ये अगर फाई है तो tan फाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब ये 1 होगा और ये 1 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं जो कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, मतलब √2 होगा। तो यहां से मुझे cos फाई की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 1/√2 आ गई। इसका मतलब हुआ इस एलसीआर सर्किट का पावर फैक्टर 1/√2 है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।